माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कौर। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तोरन में सभाशास के अध्यापक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपनिवेशवाद। ये हमारा जो टॉपिक है वो उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है उपनिवेशवाद। कोई भी जो शक्तिशाली राष्ट्र जो होता है दूसरे निर्बल राष्ट्र पे जो अपना अधिकार स्थापित करके और उनका दोहन और शोषण करता है उसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसको डिटेल रूप में हम ये कहेंगे कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से आया व्यक्ति दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाके कॉलोनी की स्थापना यानी उपनिवेश का स्थापना करता है और यह मानता है कि जो हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो सही है, इसको ही उपनिवेशवाद कहेंगे। उपनिवेश जो हमारे भारत में जब शुरू हुआ वो वास्को डिगामा के आने के बाद शुरू हुआ। उसके बाद ब्रिटिश शासन ने 200 वर्षों तक हमारे राष्ट्र को उपनिवेश बना के रखा। यहाँ उपनिवेश का है, यहाँ उपनिवेश जो होता है मान लीजिए ए जो है, ए नाम का जो व्यक्ति शक्तिशाली राष्ट्र है वो बी नाम के कमजोर राष्ट्र में किसी जगह पे एक कॉलोनी की स्थापना करता है। और ए नाम का जो राष्ट्र रहता है, जैसे कि ब्रिटेन हमारा है, ब्रिटेन एक शक्तिशाली राष्ट्र था, वो हमारे राष्ट्र में आया, एक कॉलोनी की स्थापना है जिसे हम उपनिवेश करते और वहाँ पे उसके लोग रहने लगे। उनका सिर्फ एक ही स्वार्थ था भारत से हमारे राष्ट्र है कि इस राष्ट्र का हम शोषण करें, दोहन करें और यहाँ से जो भी संपत्ति संप्रदा जो भी प्राप्त होती है वो अपने मातृभूमि यानी उनकी मातृभूमि तो वहाँ थी, ब्रिटेन थी, वो यहाँ तो सिर्फ उपनिवेश बन के यहाँ शोषण दोहन करने के लिए आए हुए थे। हमारे देश में और उनके देश में कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं था, कोई भी उनका राजनीतिक, सिर्फ यहाँ उनका दोहन और उनका शोषण करने के लिए आए हुए थे। हमारी जो संपदा थी, जो हमारी स्वर्ण थे, मंदिर में स्वर्ण थे, उनका क्या करते थे, अपने राष्ट्र को उन्नति करने के लिए भेजते थे। हमसे जो कमाते थे, हमसे दुगना लगान लेके, दुगना चीज़ लेके, वस्तु लेके वो अपने राष्ट्र को समृद्ध कर रहे थे, हमारे राष्ट्र को वो खोखला करते। धीरे धीरे उपनिवेश ने हमारे राष्ट्र को इतना खोखला कर दिया कि जैसे कि हम अपने राष्ट्र में रह कर भी एक बंदी के रूप में रहते हैं। उपनिवेश के कारण क्या कुछ कारण हुए, जैसे कि नया समाज की स्थापना। अब क्या हुआ, वो जो हमारे राष्ट्र में जो आए उपनिवेश कर ब्रिटेन आए तो उन्होंने क्या कि अपनी संस्कृति, जैसे वो क्रिश्चियन थे तो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अग्रसर रहे। उन्होंने कोशिश की जो हमारा जो धर्म है, ईसाई धर्म जो ईसाई कल्चर है, हमारे राष्ट्र के हर तबके हर लोगों को मिले। प्राचीन श्रेणी में समाप्त है, हमारी जो श्रेणीबद्ध जो सभ्यता हुआ करती वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जाति व्यवस्था का जो जातिवाद उदारपन आया, जाति व्यवस्था जो इतनी जटिल व्यवस्था हुआ करती थी, इतनी विचित्र व्यवस्था जो बोलिए गया, जटिल एकदम विकराल व्यवस्था थी, उसमें कुछ नरमी ज़्यादा तो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उपनिवेश के कारण, दूसरे राष्ट्र होने के कारण, हमारे उपनिवेशीवाद के कारण, ब्रिटेन में आने के कारण हमारी जाति व्यवस्था कुछ हद तक कम हुई। उस ग्रामीण जो था, ग्रामीण क्षेत्र था वो आत्मनिर्भर बना। उन्होंने कुछ छोटे छोटे उद्योग की स्थापना की, जिससे वो तो ये सोच के स्थापना की कि भाई यहाँ पे जो संप्रदा है उससे हमारा जो मिलेगा, जो हमारी जो उपज पैसा जो हम लोग को मिलेगा, ब्रिटिश सरकार को जो मिलेगा वो अपने मातृभूमि से और कुछ फ़ायदा इनको भी हो जाएगा, हम सबसे ज़्यादा हमें। लेकिन फिर भी ग्रामीण में आत्मनिर्भरता बढ़ी, संयुक्त परिवार का विघटन भी होना शुरू हो गया, धर्म संस्कृति के में पुनः आंदोलन। अब क्या हुआ, जो ब्रिटेन सरकार जो यहाँ पे हमारे सरकार राष्ट्र में आए तो उन्हें अपनी धार्मिक क्षेत्र को, अपने धर्म को प्रचार प्रसार किया, अपनी संस्कृति का प्रचार किया और आर्थिक जो उनके थे अपना आर्थिक मजबूत के लिए वो भी कोशिश करने लगे। उसका प्राचीन अंधविश्वास त्याग किया। अब हमारे राष्ट्र में कुछ अंधविश्वास भी उस टाइम में पुराने ज़माने में हुआ करती थी। तो ब्रिटिश शासन के आने के बाद एजुकेशन कुछ बदलाव आया, एजुकेशन में बदलाव है, शिक्षा में बदलाव है। उससे क्या हुआ, अंधविश्वास का जो पलड़ा था कुछ कम होने लगा। उच्च शिक्षा, ये ब्रिटिश शासन आने के बाद लोग वकालत करने के लिए या हाई एजुकेशन के ब्रिटेन जाने लगे, वहाँ शिक्षित होने लगे और उन्होंने कोशिश की कि हम वहाँ इंडियन जो लोग थे वो कोशिश करने लगे कि हम उनकी तरह व्यवहार करें, उनकी तरह इंग्लिश लैंग्वेज बोलने लगे और हम अच्छा बने। कभी उपनिवेशवाद हमारे लिए कुछ अच्छा भी हुआ और कुछ बुरा भी हुआ। बुरा अच्छा मतलब क्या हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे बहुत अच्छे होने लगे, हम कुछ डेवलप करने लगे। अब बुरा इसमें भी किसी प्रकार का विघटन लगा, हम अपनी प्राचीन सभ्यता को भूलने लगे और उनकी सभ्यता को अपनाने लगे।
इस वीडियो में इतना है, आगे वाले में दूसरे टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।